जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के है। तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा। यहाँ पे 30+ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत, इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है या लघु संविधान भी कहा जाता है? ऑप्शन ए 41वें, बी 42वें, सी 43वें और डी 44वें। तो ये दोस्तों किसे कहा जाएगा? आपका 42वें संविधान संशोधन को, जो कि आपका कब हुआ था? 1976 में, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, बी ब्रिटेन के संविधान से, सी आयरलैंड के संविधान से और डी है आपका फ्रांस के संविधान से। तो दोस्तों, एकल नागरिकता जो ली गई वो है आपका ब्रिटेन के संविधान से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से लिया गया है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, बी संघीय तंत्र, सी उपराष्ट्रपति का पद और डी है संसदीय शासन। तो अमेरिका से लिए गए आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 5, भारत का संविधान है। ऑप्शन ए कठोर, बी लचीला, सी ना ही कठोर ना ही लचीला और डी है कठोर और लचीला। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ना तो कठोर है और ना ही क्या है, लचीला। इस प्रकार के ऑप्शन बनेंगे तो जरूर ध्यान दीजिए कि यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए सभी जाति के लोगों को समान अवसर, बी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता, सी किसी जाति के लिए समान कानून और सभी जाति के लिए समान कानून और डी है किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यही इसका सही आंसर है। अगला है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रयोजन कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन और डी है रूस। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए? अमेरिका से, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया? यानी न्यायपालिका। ऑप्शन ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन और डी है रूस। तो न्यायपालिका का प्रावधान भी मेरे दोस्तों अमेरिका के संविधान से भारत ने ग्रहण किया, यह आपको ध्यान देना है। अगला है, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया? ऑप्शन ए जापान, बी अमेरिका, सी रूस और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी अमेरिका। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी संज्ञानात्मक विशेषता और डी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो है आपका भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का प्रावधान किया गया? यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने का प्रावधान किया गया। ऑप्शन ए जापान, बी जर्मनी, सी अमेरिका और डी है आपका जर्मनी और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। अगला है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए जापान, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है संसदात्मक शासन प्रणाली, ब्रिटेन से इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल का विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए जापान, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका भी जो सही आंसर होगा वो है आपका
ब्रिटेन से। अगला है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी जापान और डी है ब्रिटेन। तो ये व्यवस्था भी दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से भारत ने ग्रहण किया। अगला है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, सी 14, सी 10 और डी दिया गया 9। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ये याद रखिए। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ये क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। अगला है भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपात की विवेचना की गई है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी है 4। तो देखिए भारत में 3 प्रकार के आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के बारे में बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए अमेरिका संविधान के मूलतः केवल 7 अनुच्छेद हैं। वेस्टमिंस्टर वाशिंगटन में एक स्थान है जहां अमेरिकी संसद है। सी मूलतः भारतीय संविधान के 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। और डी संविधान के भाग 9 द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। ये ध्यान देना, जो क्वेश्चन नए लग रहे हैं जरूर नोट कीजिएगा, ये मूल्यांकन टेस्ट श्रृंखला है। अगला है आपका, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यानी आपात के समय कुछ मूल अधिकार क्या हो जाते हैं आपके, समाप्त हो जाएंगे, ये याद रखिए। इसका जो प्रावधान लिया गया जर्मनी से है और आपात उपबंध भी आपके कहाँ से है? जर्मनी। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान ने किस देश से लिया? ऑप्शन ए जर्मनी, बी आयरलैंड, सी रूस और डी है कनाडा। तो दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका से है और मौलिक कर्तव्य आपके रूस यानी रशिया से है। अगला है, पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से लिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी जर्मनी और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आपका कहाँ से है पंचवर्षीय योजना? रूस से। ये आपको ध्यान देना है, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। अगला है, भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी दक्षिण अफ्रीका और डी है जापान। तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो कि आपके जापान के संविधान से भारत ने ग्रहण किया, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान। अच्छा, ये संविधान संशोधन की बात कर रहा है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका और डी है दोस्तों जापान। तो ये है इसका राइट आंसर होगा, जापान से संविधान संशोधन लिया गया। आपको ये बताना है किस आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन होता है, कमेंट कीजिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है जापान। तो देखिए भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया है वो है आपके कहाँ से? कनाडा से। ये आपको ध्यान देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर, इससे पहले संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कनाडा। जिस क्वेश्चन में डाउट लगे जरूर कमेंट कीजिएगा, हो सकता है कुछ बोलने में कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो ये ध्यान देना, जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा अगर कहीं आपको डाउट लगे। अगला है, भारत के संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी है ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कनाडा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होने का विचार भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया? इंपॉर्टेंट कर देना, महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए जर्मनी, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होगी वो केंद्र के पास होगी। ऑप्शन ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है कनाडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कनाडा, डी। अगला है भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की विवेचना किस देश से की गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका और डी है रूस। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला है भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश से लिए गए? ऑप्शन ए जर्मनी, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। अगला है भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा और डी है जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आयरलैंड। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भारत के संविधान में किस देश से के संविधान से ली गई? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी आयरलैंड और डी है ब्रिटेन। तो राष्ट्रपति का पद दोस्तों अमेरिका से लिया गया और जो निर्वाचन की पद्धति है वो कहाँ से? आयरलैंड से ली गई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका आयरलैंड, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से के संविधान से ली गई? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी आयरलैंड और डी है आपका ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो दोस्तों जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं आपसे निवेदन है चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार के प्रतिदिन हम वीडियो ला रहे हैं मूल्यांकन के लिए, ताकि जो भी परीक्षा हो इस वर्ष आपको निश्चित चयन मिले। जरूर वीडियो को देखिए, वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं बनाते हैं, 5 से 10 मिनट का वीडियो रहता है जिसमें आपका मूल्यांकन आपको करना है। तो जरूर आपसे निवेदन है, जरूर शेयर कीजिएगा और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं निश्चित सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।